एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उस बिजनेस पे आने वाले ग्राहक ही होते हैं। अगर आप चाहे जितने भी छोटे या बड़े बिजनेस शुरू करें, अगर उसमें ग्राहक नहीं आए, अगर आपको ग्राहक नहीं मिले, तो आपका बिजनेस कभी आगे नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है कि ग्राहकों को किस तरह खोजे या ग्राहकों को किस तरह आइडेंटिफाई करे, हाउ टू फाइंड कस्टमर्स। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह के हर वीडियोस आप तक पहुंचे। जब भी एक बिजनेस फेल होता है तो आप देखिए, उसका सबसे पहला सबसे मूल कारण यही होता है कि उस बिजनेस में ग्राहक नहीं है या उस बिजनेस में ग्राहक नहीं आते। तो आप समझे इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां है। वो ये है कि जो बिजनेस को जो व्यक्ति करता है, उनमें उस ग्राहक के तक पहुंचने के लिए या उनके बिजनेस में या उनके दुकान में उन ग्राहक को पहुंचाने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है। तो आप देखें क्यों होता है ऐसा। क्योंकि हम जब एक बिजनेस शुरू करते हैं, हमारा पूरे लाइफ की इन्वेस्टमेंट उसमें लगा देते हैं कोई, या फिर बैंक लोन लेके एक बिजनेस करते हैं, या फिर किसी उधार लेके करते हैं, या फिर कहीं से भी मर मर के हम जुड़ा करके कुछ पैसे एक बिजनेस में लगाते हैं। तो यही सोच के लगाते हैं कि ये बिजनेस कल ग्रो करेगा और हमारी लाइफ भी आगे चमकेगी। और ये सब चीज करने के बावजूद जब आपके बिजनेस में ग्राहक नहीं होंगे, तो फाइनली आपका बिजनेस सक्सेस कैसे होगा। तो ये इस चीजों को हमें थोड़ा गहराई में समझना है। अगर आपके पास ग्राहक नहीं आता, अगर आपके पास ग्राहकों की कमी है, तो आपका बिजनेस पहले दिन ही फेल हो जाएगा। तो हमेशा आपको यही कोशिश करना है कि मैक्सिमम ग्राहकों को आपके बिजनेस के साथ जुड़े। दोस्तों, चाहे वो दुकान हो, कंपनी हो, शोरूम हो, आपका बड़ा व्यवसाय हो, छोटा व्यवसाय हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको चाहिए ग्राहक। तो हम समझते हैं एक एक करके कि ग्राहकों को किस तरह सर्च किया जाए, ग्राहकों को किस तरह खोजे, ग्राहक को कहां से आइडेंटिफाई करके आपके बिजनेस में आप पहुंचा सकते हो। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा लोगों के बीच में कि आपका एक बिजनेस है और आप इन चीजें उस बिजनेस में सेल करते हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। तो आप ये चीजें ऑफर कर सकते हैं। आपके पास इतना इतना प्रोडक्ट है, इसका प्राइस ये है, तो आपका बिजनेस का लोकेशन यहां है। ये सब चीजें आपको आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में आपको फैलाना पड़ेगा। इसको कहते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग यही होता है कि आप आपके कंपनी के, आपके बिजनेस के बारे में आसपास के लोगों को बताते हो। तो मार्केटिंग के दो लेवल होते हैं करने के। एक होता है कि आप कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स करें ताकि कस्टमर आप तक पहुंच जाए, और दूसरा होता है कि आपको कस्टमर तक आपको पहुंचना है और आपको उधर जाके बताना है कि आपके पास ये बिजनेस है, ये प्रोडक्ट है और ये सर्विस है। चलो हम थोड़ा उसको डिटेल में समझते हैं। तो कस्टमर को आपके पास पहुंचाने के लिए आपको आपके बिजनेस को मार्केटिंग किस तरह करना है, ये देखते हैं। पहले उसके लिए आप सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। दोस्तों, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है और बिल्कुल फ्री है, और इसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक होती है। उसका कभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो पहले मैं बोलता हूं, जो भी बिजनेस आज के टाइम पे कर रहे हैं, भले उनके बिजनेस बिल्कुल ही छोटे हो, तो भी मैं बोलता हूं सोशल मीडिया के थ्रू पहले मार्केट करना सीखे। बिल्कुल आसान है। आपको फेसबुक में या इंस्टाग्राम में आपको एक पेज बनाने हैं। आपको आपके बिजनेस के जो भी हो, आपका दुकान हो, उसका 2 फोटो डाल दे, आपके अंदर का इंटीरियर का 2 फोटो डाल दे, आपके कुछ प्रोडक्ट के फोटो डाल दे। अगर आप चाहिए तो आप ही खुद एक वीडियो बना के आपके दुकान के, आपके प्रोडक्ट के बारे में एक छोटा वीडियो, 1-2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके आप वो भी डाल दे, ताकि कहां कहां तक ये चीजें पहुंचेगी, वहां वहां तक आपका बिजनेस पॉपुलर हो जाएगा। तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। सेकंड चीज है, अगर आपका कंपनी थोड़ा बड़ा है और उसमें अगर आपका खुद का वेबसाइट हो, तो आप उसमें आपके प्रोडक्ट और आपके डिटेल तो उसमें होंगे ही होंगे, तो उसी तरह भी आप उसको मार्केट कर सकते हो। तीसरा है कि आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, टीवी में, न्यूज़पेपर में आप ऐड दे सकते हो, ताकि उस तरह भी कस्टमर को पता चले कि आपका बिजनेस इस तरह के बिजनेस आप कर रहे हैं और आपके पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ
आप और कर सकते हो कि आप एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर ऐसे चीजों में भी आप भाग ले सकते हो। उधर भी कस्टमर पहुंच जाते हैं तो आप उनके साथ आपका बिजनेस को उधर से मार्केट कर सकते हो। साथ ही साथ आप एक बिजनेसमैन होने के नाते आपके पास एक बिजनेस के बहुत आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप, ये ग्रुप सब होते हैं अलग अलग तरीके के, तो आप उस तरह के ग्रुप में भी आप आपके बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। तो ये सब करने के बाद क्या होता है कि ये सब चीजों से आपका बिजनेस प्रचार होते हैं और वो कस्टमर आपके पास खुद आपको कांटेक्ट करते हैं या आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। तो इतना मार्केटिंग टेक्निक हो गया जिससे कस्टमर आपके पास पहुंच सकता है। अभी जो भी ये सब मार्केटिंग टेक्निक आपने किए थे उससे आपको जितना कस्टमर मिल गया है, आप अभी उस पर संतुष्ट होकर नहीं बैठे, क्योंकि अभी आपके पास एक सेट ऑफ कस्टमर आए हैं। उससे आपका बिजनेस जरूर चलेगा, लेकिन आपको और भी कस्टमर को लाने हैं। जो आपने पहले इतने लेवल के मार्केटिंग करके आप ला लिए, अभी इसको आपको अलग लेवल का मार्केटिंग पे आपको अभी घुसना है। उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, फॉर एग्जांपल आपका अगर एक मसाले का बिजनेस आप शुरू करे हैं, आपका मसाले का बिजनेस है, तो आप उसके लिए आप कस्टमर ढूंढते हो, तो आपने जो पहले मार्केटिंग करना था वो करके आपको मान लो कि 50 कस्टमर आपके पास आ गया, तो वो आपको आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट दिए थे उसके हिसाब से कस्टमर खुद आपके पास आए हैं। अभी आपको कस्टमर को खोज के निकलने हैं, कहां कहां और कस्टमर है उधर आपको पहुंचना है, क्योंकि हर कस्टमर आपके बारे में नहीं जानते। अभी आपको खुद कस्टमर के पास पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप अगर मसाले का बिजनेस करते हैं तो आप देखिए कि आपका बिजनेस में कस्टमर हो सकते हैं किराने के शॉप वाले, रेस्टोरेंट वाले, फास्ट फूड के कंपनी जो भी चलाते हैं, ये सब आपके कस्टमर हो सकते हैं। आप इनका पता निकाले, इनका कांटेक्ट निकाले। अभी इनके साथ आप फोन पे एक बार कांटेक्ट करके आप उनको बता सकते हो कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, ये इसके प्राइस है, ये सब आप डिटेल दे सकते हो। आप फिर इनको आप डायरेक्ट जाके भी मीट कर सकते हो। आप डायरेक्ट जाके उनसे मीट कीजिए और उनको आपका बिजनेस कार्ड दे, आपके जो भी प्रोडक्ट है सैंपल उनको दिखाए और फिर उनको आपके कस्टमर में आप सेट करें। इसके साथ आप एक छोटे मार्केट में ही जा सकते हो डायरेक्टली, और उधर जाके आप खुद सर्च करें, आपको बीच में रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, किराने के दुकान मिल जाएंगे, फास्ट फूड के ठेले रेडी शॉप सब मिल जाएंगे। आप वहां जाके डायरेक्ट विजिट करके आपका प्रोडक्ट दिखाए, आप उनको बिजनेस कार्ड दे, तो आप डायरेक्ट जाके पूरे मार्केट के अंदर से भी नए नए कस्टमर को खोज निकाल सकते हो। तो इस तरह आप देखें, आपने जो भी किए मार्केटिंग के पहले कुछ स्टेप से आपने 50 कस्टमर फॉर एग्जांपल जुड़ लिए, और ये 50 कस्टमर आपके बारे में सुन के समझ के आपके पास पहुंच गए, आपका बिजनेस उनसे शुरू हो गया। अभी आप जब कस्टमर को खोज के निकालते हो डायरेक्ट कस्टमर के पास जाके, उससे भी आपका कस्टमर बढ़ गया। तो इस तरह आप देखिए पूरे लेवल के कस्टमर अभी आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो आप इस तरह आपका प्लानिंग करें। तो हमेशा आप ये नहीं सोचिए कि आपने कुछ मार्केटिंग, छोटे मोटे मार्केटिंग कर दिए और जो सुन के समझ के आपके पास आएंगे और आप वो कस्टमर को लेके संतुष्ट होकर बैठे। ऐसा कभी आपको नहीं करना है। आपको भी खुद जाके कस्टमर को खोज निकालने हैं। इस तरह मार्केट में जितने भी खपत है आपको पूरे चीजों का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस तरह करने से अभी आपके पास एक नेटवर्क बन गया, कस्टमर का नेटवर्क, जो आपने मार्केटिंग करके आपके पास लाए हुए कस्टमर भी है और आपने खुद जाके खोज के आपने कस्टमर को ऐड किए भी है। इस तरह आपका एक जब नेटवर्क बन जाता है बिजनेस में, तो आप देखो आपके बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा, आपका बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। आप आपके बिजनेस को सक्सेसफुल तरीके से आगे चला सकते हो। अगर आपका बिजनेस छोटा है या फिर आप नए बिजनेस को शुरू किए हो, तो ये सब प्रोसीजर आपको खुद करने हैं, वही अच्छा होगा। और आपका अगर थोड़ा स्केलेबल लेवल का बिजनेस हो गया हो या आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है, तो आप इसके लिए एक मार्केटिंग टीम को भी अपॉइंट कर सकते हैं। आपको हमेशा ये प्रोसेस को जारी रखना है, क्योंकि जितना आपके साथ कस्टमर जुड़ेगा उतना आपका बिजनेस के लिए बेनिफिट है। तो आप इस प्रोसेस को बंद नहीं करें। ऐसे नहीं कि आपने शुरुआत में थोड़ा टाइम के लिए किया और थोड़ा कस्टमर आपके साथ जुड़ गए फिर आपने इसको बंद कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये पूरे साल, सालों साल करते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा प्रोसीजर है। आप हर टाइम आपके बारे में बाहर बताते रहे,
कस्टमर आपके पास जुड़ते रहेंगे, और जो कस्टमर नहीं जुड़े हैं ऐसे कस्टमरों को आप खुद मार्केट में जाके उनको आपके साथ जुड़ाने की प्रयास करें। बिजनेस आपका है, इसको ग्रो करना, इसको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना वो आपका ही काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको, आपके पास अगर प्रोडक्ट और सर्विस है तो आप, इसका मतलब है कि आपको कस्टमर जरूर मिलना चाहिए, और वो कस्टमर आपके आसपास 100% अवेलेबल भी है। सिर्फ आपको यह प्रयास करना है कि आपको उन कस्टमरों को आपके बिजनेस में पहुंचाने हैं। तो जो भी सोर्सेस है कस्टमर के, हर एक सोर्स को आइडेंटिफाई करें, उसमें आपकी काबिलियत है, और हर लेवल के कस्टमर को आपके बिजनेस के साथ जुड़ाने की प्रयास करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपके विचार हो प्लीज कमेंट्स में मुझसे शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।